हाय एवरीवन। कैसे हो सर? तो अभी हैं हम लोग संत जेवियर्स कॉलेज वर्तमान के ऑफिशियल साइट पे। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपका है, उनका मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, और जो भी डिटेल होगा आपके लिए, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी कवर किया है। पहला तो एक रजिस्ट्रे जो भी आपका एडमिशन शेड्यूल है, उसके लिए मैंने बात कर रखा है कि आपका एडमिशन शेड्यूल कब है, लास्ट डेट कब है, आपका मेरिट कब आएगा। दूसरा मैंने कोर्सेज से रिलेटेड बात किया, मतलब पूरा प्रॉपर डिटेल उसमें बात किया, एलिजिबिलिटी, सीट, फीस, कोर्सेज ऑफर क्या क्या होता है, वो सारा चीज़ें मैंने बात किया। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, तो वहाँ पे देख सकते हो। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको, और ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। अब बिना किसी देरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले जितने भी इंस्ट्रक्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको केयरफुली आपको पढ़ना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने से पहले। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है, जो भी आपका डिटेल वीडियो में था उसमें बताया कि क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी को आपको फुलफिल करना है, उसके बाद आपको ये चीज़ों को करना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी जब तक फुलफिल नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिशन हो नहीं पाएगा, इसलिए आपको ये करना होगा। हालांकि जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपको अच्छे से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये ध्यान रखिए, कोई गलती ना कीजिए, ना नाम में गलती कीजिए, ना फादर नेम में, कोई भी डिटेल में गलती ना कीजिए। दूसरी बात कि आपको जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो वहाँ पे जो ईमेल आईडी दीजिएगा या फ़ोन नंबर दीजिएगा, वो एक्टिव दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको कॉलेज आपको कम्युनिकेशन या जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहे, कॉलेज आपको दे पाए। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी डिटेल केयरफुली फिलअप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग विंडो ओपन होता नहीं है, इसलिए अगर गलती कर दिए तो आपको फिर से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग गलती करते हैं। आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 10 जून तक है फॉर्म फिलअप करने का। अब चलिए फॉर्म फिलअप करते हैं। ये चीज़ों को ध्यान रखना है, काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको इस बात को बताता हूँ पहले, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, फॉर्म फिलअप करते दौरान आपको नाम डालना है, फुल नेम डालना है। ठीक है, यहाँ पे मिडिल लास्ट नेम का ऑप्शन नहीं है, सिंपल सा अपना फुल नेम डालिए। फॉर एग्जांपल आपका नाम सनी कुमार है, तो यहाँ पे सनी कुमार डाल दीजिए, सिंपल। ईमेल आईडी डालिए, ये ध्यान रखिए, एक्टिव ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर अपना डालना है, जो भी आपके पास मोबाइल है अपना दीजिए। ठीक है, और एक्टिव दीजिए दोनों अपने। आपके पास तो जाहिर सी बात हो, दोनों एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव। ये ध्यान रखिए। अब किस कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो आपको कौन सा कोर्सेज चाहिए, तो इतने कोर्सेज आपको दिख रहा है, जिस कोर्सेज में आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ध्यान रखिए, जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना, तो सबको अलग अलग सेपरेटली करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे क्योंकि सेलेक्ट करने का नहीं आ रहा है, तो एक सेपरेटली आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसे मुझे बीबीए के लिए करना है, तो बीबीए कीजिए। यहाँ पे जो भी मार्क्स है, मेजर सब्जेक्ट है, वो डालिए। जैसे कि बीबीए के लिए कुछ है नहीं, तो सिंपल से यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। तो चलिए मैं आगे करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर मेजर सब्जेक्ट आपको मांगा जाए, तो सिंपल से आपको क्या कीजिएगा ना, जैसे कि बीकॉम के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो अकाउंटेंसी डालिएगा। अगर बीबीए के लिए कीजिएगा ना, तो सिंपल से आपको बीबीए डाल लिख लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी कोर्स आप कीजिएगा ना, तो कोर्स का नाम भी यहाँ पे लिख, जैसे बीए इंग्लिश ऑनर्स कीजिएगा तो इंग्लिश यहाँ पे लिख दीजिएगा मेजर, यानी आप उसमें ऑनर्स करने वाले हो। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे फिलअप करना है, तो यहाँ पे आपको वो जो भी आप कीजिएगा वो आप डाल लीजिएगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है। चलिए अब आगे लेके चलते हैं आपको। उसके बाद आपको आर यू श्योर करके कुछ ऐसा पोर्टल आएगा, क्लिक प्रोसीड टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको देख लेना है सारा डिटेल आपने सही भरा है, उसके बाद प्रोसीड करना है। तो मैंने डिटेल सारा सही भरा है, तो आपको कर लेना है, नहीं तो मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डिटेल सही से भरिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे लेके चलते हैं आपको। तो देख सकते हो आप, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2024-25 आपको दिख जाएगा। स्टेप 1 आपका हो चुका है, अब स्टेप 1 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 1 नहीं हुआ है, बस आप रजिस्ट्रेशन किए हो, ये ध्यान रखिए। अब आइए स्टेप 1 में हम लोग चलते हैं। तो स्टेप 1 में आप देख सकते हो, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे दिखेगा, जो भी आप नाम डाले होगा, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर नाम मैं ब्लर किया हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न से। आप डिफरेंटली एबल हो, येस हो या नो हो, वो कर सकते हो। नो हो, नेशनलिटी क्या है आपका, इंडियन है, वो कर लीजिए। रिलीजन क्या है, तो आप रिलीजन देख सकते हो, जो भी है। उसके बाद आपको कैटेगरी देख लेना है, कैटेगरी कौन सा आपका है,
तो जो भी आपके पास जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो जनरल है, जनरल कीजिए, उसके बाद जेंडर अपना सेलेक्ट कीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना डालिए, जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस है अभी जहाँ पे आप रह रहे हो उसका पिन कोड डालिए, जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप मतलब प्रीवियस इंस्टीट्यूट है जहाँ से पढ़े हो क्लास 12 वो डालिए, ईयर ऑफ पासिंग जो है वो डालिए, जैसे 2021 तक ही अलाउड कंसाइडर किया जाएगा यहाँ पे बताया जा रहा है, तो वही डालिए। तो जैसे 2024 है तो 2024 यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल सा। नेम ऑफ बोर्ड डालिए, बोर्ड का नाम, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो डाल लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट आप ध्यान से डालिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश का आ रहा है क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है, तो इंग्लिश में आपने जितना गेन किया वो डाल लीजिए यहाँ पे। फिर दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो भी आपको लिखना होगा वो लिख सकते हो, ठीक है। वेट अ मिनट। तो यहाँ पे दूसरा में अपना जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स से हो तो यहाँ पे आप अकाउंटेंसी कर दो, तीसरे में आपको बिजनेस स्टडीज, चौथे में आपको इकोनॉमिक्स, पाँचवें में आप हिंदी भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। हालांकि बेस्ट ऑफ 4 ये लोग कैलकुलेट करते हैं, बाकी आप जो भी गेन है यहाँ पे ऑब्टेन किया होगा, बाकी 100 नंबर का सब पेपर देना होना चाहिए, बाकी जितना आप ऑब्टेन किए हो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप 500 में यहाँ पे टोटली आपका दिख जाएगा कितना आपके पास नंबर आया हुआ है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे दिख जाएगा कितना परसेंटेज आप ऑब्टेन किए हो, कोर्स दिख जाएगा कौन से कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई, मतलब कौन से कोर्सेज के लिए आपको अप्लाई, कौन सा कोर्सेज आपका था, जैसे कॉमर्स है तो मतलब कॉमर्स कौन सा स्ट्रीम था तो वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, सारा चीज़ आप डिटेल फिलअप कर लीजिएगा, वहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। चलिए मैं डिटेल फिलअप करता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ देखना पड़ेगा कि सारा डिटेल आपने जो फिलअप किए हैं वो डिटेल आपको मिला लेना है अच्छे से, कि कौन सा डिटेल सही है कौन सा डिटेल गलत है। अगर कोई गलत है तो यहाँ से बैक करके सही कर लीजिए, क्योंकि वो गलती कीजिएगा ना फिर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए आपको अभी देख लेना है, अच्छे से देख लेना है केयरफुली, फिर आगे का प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ वही प्रोसेस को आप फॉलो करो, तभी आपका सही हो पाएगा, नहीं तो आप गलती कीजिएगा फिर आपको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, बाकी मेरा डिटेल तो पूरा क्लियर है, बाकी आप अपना डिटेल देख लेना, उसके बाद यहाँ से फिनिश कर देना है। तो चलिए फिनिश करके मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलता हूँ। देख सकते हो जैसे ही फिनिश पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक प्रोसीड टू कंटिन्यू, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है या मॉडिफाई करना होगा तो मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो। तो मुझे प्रोसीड करना है तो मैं प्रोसीड पे करता हूँ। अब आ जाइए, आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आप अगला स्टेप आएगा, ठीक है। तो कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है आपको स्कैन करना है, उसके बाद अपलोड करना है। ये ध्यान रखिए, प्लीज़ कंप्लीट योर पेमेंट लिंक इन इन दिस लिंक फॉर्म आपको करना है एंड अपलोड द पेमेंट रिसिप्ट एज रिक्वेस्टेड बिलो, ठीक है। तो आपको पेमेंट जो भी रिसिप्ट होगा यहाँ पे करना होगा। तो आपको जब पेमेंट लिंक पे यहीं से आपको पेमेंट करना होगा, मैं लेके चलूँगा पहले नीचे, मैं अपलोड वाले सेक्शन पे लेके चलता हूँ। तो इसके ऊपर आपका जो भी एप्लीकेशन कोड होगा वो एप्लीकेशन कोड आपको दिख जाएगा ऊपर, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आपके लिए वो वही यूनिक कोड हो जाता है, वो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिखेगा, ठीक है। वो सिक्योरिटी रीजन से मैं नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी वो QFIX रेफरेंस नंबर आपको डालना होगा, जो भी रेफरेंस नंबर होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद सिग्नेचर डालना होगा, ठीक है। सिग्नेचर डाल लीजिएगा, उसके बाद क्लास 12 का जो भी मार्कशीट है वो डाल लीजिए, ठीक है। 1 MB के अंदर में रहना चाहिए। अब मार्कशीट मान लीजिए किसी का इस साल ओरिजिनल नहीं आया, तो आप जो ऑनलाइन आपके पास डाउनलोडेड है उसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास नहीं है आप कर सकते हो। बाकी इससे पिछले साल जो भी 21 तक के पास आउट है वो आपको ओरिजिनल करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी 10th का एडमिट कार्ड डालिए यहाँ पे। फ़ीस जो भी एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट का रिसिप्ट है वहाँ पे डालिए। अब फ़ीस पेमेंट पे भी हम लोग लेके चलते हैं, बाकी यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड PDF कीजिएगा, जैसे ही आप सबमिट ये सारा चीज़ अपलोड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डाउनलोड PDF कीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए जो भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन रहना चाहिए और गुड क्लियरिटी रहना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए, ये नहीं कि ब्लर डाल दो। आप उसको स्कैन करो, बहुत सारे ऐप आते हैं वहाँ से आप स्कैन करो, और जो भी क्वालिटी मांगा जा रहा है, जो भी आपको साइज़ मांगा जा रहा है वो साइज़ को आप अपलोड करो, ठीक है। तो अभी हम लोग पेमेंट लिंक पे चलते हैं, पेमेंट का प्रोसीजर जानते हैं। तो पेमेंट करने के लिए ये वाले साइट पे आपको चलना है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा पेमेंट। तो यहाँ पे अपना स्टूडेंट नंबर डालिए, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में डालो, ठीक है। तो जिस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है वो कीजिए, जैसे BBA के लिए करना है तो BBA के लिए कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको अमाउंट जो है, आपको अमाउंट यहाँ पे कर लेना है,
यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 500 आपका दिख जाएगा कि पर कोर्सेज़ के लिए आपको 500 देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको पेमेंट का गेटवे दिखेगा, आप पेमेंट वहाँ से कर लेना। पेमेंट करने के बाद आपको जो भी पेमेंट का रिसिप्ट होगा उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है, उसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, जो जहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट मांगा जा रहा है मैं लेके चलता हूँ वापस। ये होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कैसे पेमेंट करना है। जैसे कि आपको स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो जिस कोर्सेज़ में, तो उसमें कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी है, जो भी आपको 500 यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपका पेमेंट है वो पेमेंट आपको कर लेना है, जो भी गेटवे होगा वहाँ से आप पेमेंट कर लीजिएगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। चलिए अब हम लोग बैक चलते हैं। तब क्या होगा, यहाँ पे आप बैक आइएगा, ठीक है। अभी इसको नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप पेमेंट कीजिएगा तभी इसको आप सबमिट कीजिएगा। तब आइएगा यहाँ पे अपना जो भी फोटोग्राफ है वो अपलोड कीजिए, सिग्नेचर होगा वो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड का कर लीजिएगा। और जो भी आप पेमेंट किए होंगे वो रिसिप्ट जो मैंने बोला है डाउनलोड करने के लिए, यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, मतलब उसको यहाँ से अपलोड कीजिएगा। उसको अपलोड करने के बाद जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ से आपका डाउनलोड PDF कीजिएगा और ये आपका एप्लीकेशन चला जाएगा कॉलेज के पास, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मोटा मोटी आपका प्रोसीजर होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। तो होप पे ऐसा ही कीजिएगा, आपका हो जाएगा। बाकी पर कोर्सेज़ के लिए आपको मतलब कि कैसे करना है, तो आपको पर कोर्सेज़ के लिए 500 देना होगा। थोड़ा सा डिपार्टमेंट में इशू आ रहा है, मैं डिपार्टमेंट का देख लेता हूँ क्या डिपार्टमेंट में फिलअप करना है, BBA फिलअप करना है, क्या करना है। वेट अ मिनट। हाँ, तो डिपार्टमेंट का मैं क्या कर रहा था, वहाँ पे जब पेमेंट कीजिएगा ना, पेमेंट जब करने जा रहा है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट मांग रहा है, किस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो देख लीजिए, अगर जिस भी डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप अप्लाई कीजिएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें लिखना ज़रूरी है, मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था इसलिए। जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए कीजिएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जैसे कॉमर्स के लिए कीजिएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इंग्लिश के लिए कीजिएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी के लिए कीजिएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, सोशोलॉजी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। और BBA के लिए कीजिएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ BBA, और BCA के लिए कीजिएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ BCA, ठीक है। तो यही आपका रहने वाला है। बाकी मैंने समझा दिया आपको कैसे करना है पेमेंट वगैरह। बाकी वो क्लियरिटी आपको होप ये चीज़ें हो चुकी है, कैसे मैंने फॉर्म फिलअप करके बताया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने उसमें पूरा प्रॉपर डिटेल आपको समझा दिया कैसे पेमेंट वगैरह करना है। बाकी आपको अपलोड वाले सेक्शन में ध्यान से अपलोड कर लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आपको अपलोड नहीं करना है। ये ना कि कोई भी PDF उठा कर वहाँ पर अपलोड कर दें, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब तक आप पेमेंट का रिसिप्ट नहीं डालिएगा तो वो कॉलेज वहाँ से कन्फर्म नहीं करेंगे और मेरिट लिस्ट में आपको कंसिडर नहीं किया करेंगे। क्योंकि जब पेमेंट रिसिप्ट वहाँ पे डालिएगा ना तो कॉलेज के पास जाएगा आपका एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। तो क्या होगा, जो भी एडमिशन के डिपार्टमेंट वाले हो आपका देख लेंगे, जो भी आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट ID वहाँ पे दिखेंगे। जो भी आपने वहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला होगा पेमेंट का, वो लोग चेक करेंगे। वो चेक करेंगे कि हाँ आपका पेमेंट वहाँ पे रिसीव हो चुका है, तो वो रिसीव हो जाएगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर करेंगे। अब आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंडेक्स मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कैसे मेरिट बनेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि वो आपने रिक्वेस्ट कर दिया, आपका सबमिट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपका एडमिशन दिलाएगा, जो भी मेरिट मार्क्स होगा वही आपका एडमिशन दिला पाएगा, ठीक है। तो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा ना, ये साइट को वैसा नहीं बनाया गया है। वो वहाँ पे जब डालोगे तो वहाँ पे आपने से सारा चीज़ें डालना है। तो इसलिए एलिजिबिलिटी जो मैंने बताया है पिछले वीडियोस में उसको देखो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने बात किया। अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो तभी आप डालना। उसके बाद जब हो जाएगा सबमिट हो जाएगा। बाकी अभी तो आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा अगर आप गलत डालोगे। तो जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डालिएगा, अगर आपको दिखा जाएगा वहाँ पे मार्क्स में कुछ गड़बड़ी है तो कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए वो सारा चीज़ों को आपको समझ लेना है। इसलिए आपको ये चीज़ें बताया जा रहा है, आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ऑल ऑफ यू।